अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। मशहूर माहिर नफ्सियात एल्बर्ट बेंडूरा के मुताबिक हम जो सीखते हैं ना चीज़ें, वो दो तरीके से सीखते हैं। हम या हमारे बच्चे, हम बचपन से कैसे सीखते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक ऑब्जर्वेशन, यानी हम चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं। दूसरा कंपैरिजन, हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पे हल्का और भारी दो चीज़ें आपके हाथ में दे दी जाए तो आप उसके कंपैरिजन से अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये भारी है, ये हल्का। भले आपको पता हो या ना हो, यानी आपको हल्के और भारी का कॉन्सेप्ट हो या ना हो, आप उसके कंपैरिजन से पता लगा लेंगे। ठंडा गर्म, आप उसको कंपेयर करके अंदाज़ा लगा लेंगे ये चीज़ ठंडी है और ये चीज़ गर्म है। इसी तरीके से आप सर्दी गर्मी का अंदाज़ा लगा लेंगे कंपैरिजन के ज़रिए कि ये कमरा गर्म है, कंपैरेटिवली ये कमरा ठंडा है। ठीक है, तो हमारा माइंड क्या कर रहा है, मुस्तकिल चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और कंपेयर कर रहा है। ठीक है, और उससे क्या कर रहा है, एक सेट ऑफ बिलीफ बनाता जा रहा है कि इसकी स्मेल अच्छी है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं है। ठीक है, कंपैरिजन और फिर बिलीफ। ठीक है, ये मुस्तकिल हम बचपन से भी कर रहे होते हैं और फिर आगे ज़िंदगी में भी करते रहते हैं। और उसके तहत हम क्या करते जाते हैं, एक सेट ऑफ बिलीफ कायम करते चले जाते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो फिर वो हमेशा के लिए हम उसे अच्छा मान रहे होते हैं। ये स्मेल अच्छी है तो अच्छी है, ये ख़राब है तो फिर वो आपके ख़राब वाले खाने में चला गया, वो आप हमेशा उसको ये बोलेंगे कि दिस स्मेल आई डोंट लाइक। ऐसे ही जब आप बच्चों को कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि तुम अपने भाई के जैसे क्यों नहीं करते, तुम अपनी, फिर क्या होता है, चूँकि हमारे ब्रेन का फंक्शन है कि वो कंपैरिजन के ज़रिए चीज़ों को क्या करता है, फैसले करता है, बिलीव, सेट ऑफ बिलीव कायम करता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ कायम करता है। तो फिर यहाँ पर उसका बिलीव बन जाता है कि वो अच्छा और मैं बुरा, वो बेहतर मैं कमतर। ठीक है, यहाँ बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है कंपैरिजन का, वो ये कि आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपने कंपैरिजन बचपन में किए थे उसके अगेंस्ट उस बच्चे ने साइकोलॉजिकली कुछ सेट ऑफ बिलीव्स बना दिए। अब बिलीव्स का काम ये होता है कि वो ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, वो बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं, वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर चलता रहता है, पता भी नहीं चलता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि जिसको आपने कमतर बयान किया था वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाए, लेकिन वो हमेशा जिससे आपने उसको कंपेयर किया उससे नफ़रत रखेगा, जेलसी रखेगा। क्यों? पीछे बिलीव्स ये है कि मैं उससे कमतर हूँ, ज़िंदगी में शायद उससे आगे हूँ, लेकिन बिलीव इस तरह से काम करते हैं। यही वजह होता है कि ज़िंदगी भर की नफ़रतें वालिदैन अपने बच्चों में बो के चले जाते हैं। ज़िंदगी भर की नफ़रत का बीज बच्चों के दरमियान बो देते हैं, हसद का बीज बो देते हैं, जब वो आपस में बच्चों को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि हमने तो इनकी भलाई के लिए किया था। तो ये जो साइंटिफिकली मैंने आपको कोशिश की है आसान अल्फाजों में समझाने की कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है, उम्मीद है इसके बाद आप अब अपने बच्चों को किसी से भी कंपेयर नहीं करेंगे। हमारे हाथ की दो उंगलियां हैं, ये आपस में एक जैसी नहीं है। इस उंगली पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो इस उंगली पर नहीं है। करोड़ों अरबों लोग दुनिया में आ जाएं, एक फिंगरप्रिंट दूसरे जैसी नहीं होती, एक आँख दूसरी आँख जैसी नहीं है। तो अल्लाह ने डुअल कोई चीज़ नहीं बनाई। ये बड़ा प्यारा नुक्ता मैं मुझे सुनने को मिला किसी से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जिस तरह से वाहदहू ला शरीक है, वाहिद है, बिल्कुल उसी तरीके से उसकी बनाई हुई हर चीज़ अपने आप में वाहिद है, यानी उसकी जैसी दूसरी नहीं है। ये फिंगर अल्लाह ने बनाई है ना, तो इसके जैसी दूसरी नहीं है। इसको आप टेस्ट कर लें, इसके फिंगरप्रिंट्स ले लें, करोड़ों लोगों अरबों लोगों के फिंगरप्रिंट्स ले लें, मेरे हाथ के दूसरे उंगली के भी फिंगरप्रिंट्स ले लें, ये दोनों सेम नहीं है। ये आँख ना इस जैसी है, ना अरबों खरबों लोगों की जैसी है। तो वो ख़ुद भी वादहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वाहिद है, और उसकी बनाई हुई हर चीज़ में उसके उस जैसा कोई नहीं है। तो हम क्यों कंपेयर करते हैं, हम क्यों दो लोगों को एक जैसा देखते हैं? ये आज सवाल आप अपने आप से लाजमी पूछिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज के बाद अपने हर बच्चे को इंडिविजुअल जाने, उसको किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।